अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की जो वीडियो है इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह की बातें करेंगे, जिसमें 2 न्यूज़ हैं वो कतर वज़ारत दाखिलिया की तरफ से हैं। उसके अलावा जो है शेख तमीम बिन हमद अल तानी और सऊदीया के मलक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के दरमियान टेलीफ़ोनिक रब्ता हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो साइबर क्राइम एक्ट है कतर में, उसके तहत 3 बंदों को गिरफ़्तार किया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि जो वज़ारतुल औक़ाफ़ की तरफ से बंदे यहाँ पे हायरिंग हो रही है इमाम और ख़तीब की, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सीधे वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हमारी जो पहली न्यूज़ है आज सबसे पहली, उसके मुताबिक वज़ारत दाखिलिया कतर ने इस चीज़ पे आपको रिकमेंड किया है कि जो काम आप लोग घरों में बैठ के, ये सर्दी का जो अभी मौसम चल रहा है उसमें कोयला जला रहे हैं और उसके अलावा जो यहाँ पे आप घरों में लकड़ी जला रहे हैं, ये चीज़ ना कीजिए, क्योंकि इसके बड़े ख़तरनाक असरात होते हैं और इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। और ये ऑक्सीजन सारी अपनी अंदर जज़ब कर लेती है और बाकी जो पीछे गंदी गैसें भेजती हैं, तो इसकी वजह से आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कितनी दफ़ा लोगों की अमवात हो जाती हैं। तो लिहाज़ा इस चीज़ से परहेज़ कीजिए और इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए कि अगर आपने यहाँ पे अगर किसी जगह पे इस तरह का काम किया या जहाँ पे भी किया, लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है एयर वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए, जहाँ से आपकी हवा साफ़ हवा अंदर आए और गंदी हवा बाहर जाती रहे, तो आप चला सकते हैं उस सूरत में। तो चलते हैं सीधे दूसरी न्यूज़ की तरफ। 25वां अरबियन गल्फ कप शुरू होने जा रहा है, जो इराक में हो रहा है और बसरा में। यहाँ पे इस वक़्त पूरे जो बाकी टीमें हैं वो भी रिसीव हो रही हैं और उसमें कतर की जो टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और जुमातुल मुबारक से इसका आगाज़ होगा। और ये थी 25वें अरब गल्फ कप की न्यूज़। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर के अमीर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सऊदीया के मलक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को टेलीफ़ोनिक रब्ता किया और उसमें उन्होंने जो वफ़ात हुई है उनके यहाँ जो साहिबा इस्मुल अल अमीरा हैं हया बिनते सऊद बिन अब्दुल्ला बिन सऊद बिन फैसल अल सऊद, और उनकी वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया। और ये थी उनकी न्यूज़ जो उनका टेलीफ़ोनिक आपस में रब्ता हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर एयरवेज़ जनाब टॉप ऑफ द लिस्ट जा रही है और टॉप 5 में इसने अपनी पोज़ीशन सिक्योर की है नॉर्थ अफ्रीकन रीजन और मिडल ईस्ट में ख़ुसूसी तौर पे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये है जो है वर्ल्ड में भी पहले नंबर पर जाएगी। और चलते हैं सीधे दूसरी न्यूज़ की तरफ। कतर में साइबर एक्ट के तहत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों का जुर्म जो था वो यहाँ पे कबाइल को जो है वो आपस में लड़ाने की उनकी कोशिश थी और कुछ गलत तरह की एक्टिविटीज़ उन्होंने सोशल मीडिया पे की और जिस पर उनको अथॉरिटीज़ ने पकड़ा और उनको पाबंद सलासल किया है। और अब वो बहुत जल्द जो है वो प्रोसिक्यूशन का जो सामना करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे अरब में किसी भी मुल्क में आप देख रहे हैं वीडियो, चाहे वो कतर है, सऊदीया है, अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो लिहाज़ा आप बहुत एहतियात से सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। और ये मुस्तकिल रहने वाली चीज़ है, जब आप मर जाएँगे तो आपके बाद भी लोग इन चीज़ों को देखते रहते हैं, लिहाज़ा आप इसको अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़िए। और जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊँगा, तो जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जनाब औक़ाफ़ के हवाले से, कि औक़ाफ़ में यहाँ पे इमाम और ख़तीब की जो है वो भर्तियाँ हो रही हैं। और उसमें कल जिस वक़्त मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी, उस वक़्त उसमें ऑप्शन आ रही थी कि अदर नेशनलिटीज़ भी जो हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बाद में उसमें कुछ तब्दीली हुई या फिर क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसमें सिर्फ़ जो है वो कतर के जो नेशनल हैं, सिर्फ़ वही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी नेशनलिटीज़ वगैरह उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा उसमें आप ना ही कोशिश करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी नेशनलिटी सिलेक्शन ही नहीं होगी, तो आप कैसे आगे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। यहाँ तक थी हमारी आज की न्यूज़ और आज की वीडियो। और चलते हैं आखिर की तरफ और आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदाए पामान।